एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां महज 1.5 साल के एक मासूम की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई है। तो वहीं 1.5 साल की मासूम बच्चा एक छत से गिरकर उसको गंभीर चोटें आई है, जिससे वह परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेके गए हैं। तो वहीं उसे मृत घोषित कर दिया गया है। तो वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो वहीं महज 1.5 साल के बच्चे की छत से गिरकर मौत हो गई है। तो वही उसे सिर पर गंभीर चोट आई थी, जिससे परिजन उसे अस्पताल ले गए हैं। सिर से गंभीर चोट लगने के बाद परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद बच्चे को बचाया नहीं जा सका। मासूम की मौत के बाद अस्पताल में दर्द, गुस्सा और सवाल तीनों एक साथ नजर आए। रोते बिलखते परिजनों ने इलाज में लापरवाही के आरोप लगाए हैं। तो वहीं डॉक्टरों ने खुद को बेगुनाह बताया है। इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर सिस्टम, सावधानी और जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह मामला यमुनानगर की रूपनगर कॉलोनी का है, जहां जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 11 बजे 1.5 साल का बच्चा खेलते खेलते घर की छत से नीचे गिर गया। गिरने से उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। घबराए परिजन बच्चे को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बच्चे की मौत की खबर मिलते ही अस्पताल परिसर में माहौल तनावपूर्ण हो गया। गुस्से में आए परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाए और कहा कि समय पर और सही इलाज नहीं दिया गया। तो वहीं अस्पताल प्रशासन ने परिजनों के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। डॉक्टरों का कहना है कि बच्चा पहले से ही गंभीर हालत में दूसरे अस्पताल रेफर होकर आया था और सिर में गहरी चोट थी। तो हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने परिजनों और अस्पताल प्रशासन दोनों से बातचीत कर माहौल को शांत करवाया। यह घटना एक बार फिर सोचने पर मजबूर करती है कि छोटी सी लापरवाही या अचानक हुआ हादसा कैसे पूरे परिवार की खुशियां छीन सकता है। मासूम की मौत ने न सिर्फ एक परिवार को तोड़ दिया, बल्कि समाज के सामने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जगह चाचा हूँ, बच्चा मेरा छत से गिर गया जी। केसवानी में लेके गए, वहाँ उन्होंने बताया कि स्टेबल है, रिकवर कर जाएगा अपने आप ही। हड्डी में फ्रैक्चर, सर में फ्रैक्चर आया था। फ्रैक्चर आने के और थोड़ा क्लोट था ब्लड का, वो कह रहे अपने आप रिकवर कर जाएगा। मैंने वहाँ पे न्यूरोसर्जन नहीं था, तो मैंने डिसीजन लिया कि यहाँ पे न्यूरोसर्जन जो लोकल होगा वहाँ एडमिट करा लेता हूँ। मैंने एडमिट कराया। मेरा बच्चा होश में था, स्टेबल था, सब कुछ था, स्टेबल था, सारा कुछ ओके था। सर जब आए ना तो डॉक्टर भी नहीं मिला हमसे, जो मेन डॉक्टर था। मैंने डॉक्टर से शाम को 5 साढ़े 5 मैंने डॉक्टर को बहुत बार किया कि मिलवाओ। डॉक्टर मिलवाया है 5:30 से 6 के बीच में। दूसरी नंबर बात, इन्होंने सिर्फ बच्चा मेरा स्टेबल था, 8 बजे के करीब आके सिर्फ ये कहा कि देव के अटेंडेंट कौन है। तो हम गए, तो इन्होंने सीधा 15 मिनट पहले कहा कि बच्चे को ऑक्सीजन नहीं आ रही है, वेंटिलेटर पर डालना पड़ेगा। इन्होंने हमें पूरे 2 बजे से लेके 8 बजे तक के बीच में कुछ नहीं बताया जी, कुछ नहीं बताया। 8 बजे आके कह रहे वेंटिलेटर पर डालना पड़ेगा। उसी टाइम बच्चा शायद इसे जा चुका था। जो भी है, ना हमें जाने दिया, ना हमें बताया कुछ। फिर मैंने कहा मेरा रेफ़र बना दो, मैं पीजीआई लेके जाऊंगा, वेंटिलेटर पे ही लेके जाऊंगा। इतने में 2 मिनट में आके एक बख्शी जी हैं यहाँ पे, उन्होंने बुलाया कि डॉक्टर साहब नीचे बुला रहे हैं। जैसे गया, उन्होंने कहा कि इसे कार्डिक अरेस्ट हुआ है। अब जी मैं नहीं जानता इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। इन्होंने लेकिन 15 मिनट आके जवाब दिया, कह रहे कि बच्चा जा चुका है। और मुझे दिखाने के लिए कि हाँ भाई कल को हमें ब्लेम ना आए, इन्होंने ये कहा कि ये बड़ा बच्चा, कह रहे कार्डिक अरेस्ट आया और जा चुका है। सर छोटा सा बच्चा था, अगर इनके बस का नहीं था ये बोल देते ना, और इन्हें टाइम ले जाते हैं। क्या लापरवाही रही है? इन्होंने ये सीरियस नहीं लिया मैटर, और जब इतना सीरियस था तो इन्होंने हमें इन्फॉर्म कर देते। हम यहाँ से अपना डिसीजन लेके जाते। इन्होंने हमें नहीं बताया, बच्चा ओके बताया, ठीक है। और ये भी बताया कि ये क्लोट जो है दवाइयों से ठीक हो जाएगा, इससे ठीक हो जाएगा, ये सारी चीज़ें। इन्होंने सिर्फ 15 मिनट आके पहले बोल दिया कि वेंटिलेटर पे बच्चा डालेंगे जी, बच्चे को सांस नहीं आ रहा। देखिए, ये बच्चा 1.5 साल का बच्चा था, घर पे छत से गिर गया सुबह, और तकरीबन जहाँ तक हमें बताया गया था कि 14 फीट हाइट से बच्चा उल्टा गिरा सिर के बल पे।
पहले बच्चा किसी दूसरे अस्पताल में था, वहाँ पे जब डॉक्टर ने सीटी स्कैन करवा के सीरियसनेस समझाई तो वो मेरे पास आ गए। मैंने भी सीरियसनेस समझाई, सारा ये बताया कि ये मैटर है, बच्चे की ये कंडीशन है, ये है। बच्चे भर्ती के टाइम ही काफ़ी सीरियस था और हमने ये भी बताया था कि 72 घंटे में किसी भी समय बच्चे को कुछ ऊंच नीच हो सकती है। तो उस समय जैसे ही बच्चे की जो भी कंडीशन में डेवलपमेंट होती रही, तकरीबन 2-2:30 बजे मेरे पास एडमिट हुआ था बच्चा। तो शाम के 7 बजे तक परिवार के साथ कम से कम 4 मीटिंग्स हुई और हर बार उनको अपडेट देते रहे, लेकिन फाइनली जैसा पूरे कोशिश के बावजूद हम बच्चे को नहीं बचा सके, तो फिर सडनली फैमिली इस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाई और काफ़ी हंगामा खड़ा कर दिया उन्होंने। डॉक्टर साहब आरोप लगा रहे हैं कि हमें एडमिशन के टाइम ही सारी बात समझाई गई थी और बताई भी गई थी और लिखवाई भी गई थी कि ये बच्चा की हालत इतनी सीरियस है, और ये सारी बात समझने के बाद हम बच्चे को यहीं एडमिट करवा रहे हैं। कभी भी ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई बात बताई नहीं गई। 3 लोग थे शुरू से, वही तीनों लोग तीनों बार मिले हैं। पहले शुरू में 2 लोग थे, दोनों में से एक अपने आप को फादर बता रहा था, बाद में 3 लोग हो गए। तो जो तीसरा नया आदमी आया वो अपने आप को फादर बताने लग गया कि मैं फादर हूँ, ये दोनों कज़न हैं। बस यही वो है। ये जिंदल अस्पताल में रूपनगर कॉलोनी से एक छोटा बच्चा है, 1.25 साल 1.5 साल का, वो छत से गिर गया था। उसको ट्रीटमेंट के लिए आया था, उसकी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उसकी मृत्यु हो गई है। तो इनके परिवारजन आरोप लगा रहे थे कि डॉक्टरों की लापरवाही है। तो पुलिस यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए आई थी और जो अभी उनके परिवारजन के उसको बच्चे को ले गए और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर अभी पीसफुल है। कोई शिकायत नहीं, हमारे पास अभी कोई इस प्रकार की